हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। तो आपका स्वागत है अभिनव समर्थ फैमिली ब्लॉग में। और आज बन रहा है नाश्ते में पकौड़ियाँ। एक बार फिर से जो क्रिस्पी सी कुरकुरी सी पकौड़ियाँ बनती है ना, वो तो बस यहाँ पे जो बाकी सुबह का मेरा काम होता है वो हो चुका था। और साथ के साथ मैं यहाँ पे नाश्ता भी बनाऊँगी और अपने खाने की लंच की मतलब तैयारी भी करूँगी। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 आलू को ही कट किया है। वैसे तो मैं बनाऊंगी प्याज की भी, लेकिन कान्हा जी को भोग लगाना होता है ना, तो इसलिए मैंने पहले हाथ धो के 2 आलू को ही कट किया है ताकि इनमें प्याज का हाथ ना लगे। तो बस इतने ही आलू काफ़ी होंगे। हम तीनों ही हैं, ये ऑफिस जा चुके हैं और ये पकौड़ी वकौड़ी ना पसंद भी नहीं करते ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने नाश्ते में सिर्फ अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए ही बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ियाँ। तो आलू को साइड में रख दिया है और अब मैं कट कर लूँगी प्याज। और प्याज की सिर्फ मैं ही खाऊँगी, बच्चे भी नहीं खाते हैं। अभिनव मेरा बड़ा बेटा है जो, वो बिल्कुल भी प्याज खाना पसंद नहीं करता। जबकि मैं चाहती हूँ कि ना, गर्मी के मौसम में कहते हैं प्याज खानी चाहिए, लू से भी बचाती है और वैसे भी अच्छी होती है गर्मी में। लेकिन पता नहीं इसको कैसी आदत हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं खाता है प्याज। तो बस मैं अपने लिए ही प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी और इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में इनको भी कट कर लिया है और उसको रख दूंगी अभी साइड में। और इसमें डाल लूँगी 2 हरी मिर्च। और ये जो अब की बार देखो, मैंने ना हरी मिर्च जो है वो मोटे वाली लेके आई हुई हूँ और ये ना कम तीखी है। फिर भी मैं इनको ना थोड़ा सा लंबे स्लाइस में ही कट करूँगी ताकि बच्चों के मुंह में ना जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मतलब बच्चों के मुंह में चल जाए तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है अभी मिर्च से। तो बस मैंने जब तक उसमें अभी ना बेसन का घोल नहीं बनाया आलू के साथ, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्राई पैन में ना सरसों का तेल को चढ़ा लूँगी ताकि जब तक मैं घोल बनाऊँ तो ये मेरा जो तेल है ये गर्म हो जाए। तो बीच में ही देखा मेरा तेल भी आज ख़त्म हो गया है सरसों का। और हम ना सरसों का तेल ही खाते हैं, रिफाइंड वगैरह मेरे घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है जैसे नवरात्रों में खाती हूँ, क्योंकि उस टाइम ना सरसों का तेल व्रत में नहीं खाया जाता। लेकिन अब शायद उसको भी नहीं खाऊंगी उस टाइम भी, देखते हैं। वो तो देखो टाइम बताएगा, अभी तो नवरात्रे बहुत दूर हैं। वैसे मैं व्रत में नहीं खाती हूँ सरसों का तेल, वैसे खाना भी नहीं चाहिए। किस किस के यहाँ पे सरसों का तेल नहीं खाया जाता, ज़रूर कमेंट करके बताना व्रत में। तो बस यहाँ पे मैंने तेल को डाल के रख लिया और अब बना लूँगी घोल इसका पकौड़ियों का। तो जितने भी आलू को मैंने धुला था ना, और आलू को धुलने के साथ ही जो पानी रह जाता है आलू में, उसी के साथ ही मैं इस बेसन को ना इसमें मिक्स कर लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ पानी, लेकिन कभी कभार जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती तो बस ऐसे ही बिना इनको सेप दिए आलू की पकौड़ियों को ऐसे इसमें बस ऐसे छोड़ती जाती हूँ कढ़ाई में गरम तेल में, और ये क्रिस्पी सी बहुत ही कुरकुरी सी पकौड़ी बन के तैयार हो जाती है। एक बार की पकौड़ी छोड़ने के बाद इधर मैंने अच्छे से हाथों को साफ़ कर लिया है और तब तक ये होएंगी ना, तब तक मैं देखूँगी इधर जो मेरा दोपहर में खाना बनना है उसकी भी तैयारी कर लूँगी। तो चलिए इधर देखते हैं। ये रात भर मैंने जो राजमा थे ना उनको भिगो के रखा हुआ था और ये अच्छे से देखिए भीग गए हैं, खूब फूल गए हैं। और इनका पानी दोबारा से चेंज करके अच्छे से धो के ले आई हूँ। वैसे कहते हैं ना कि रात में अच्छे से धुल के इनको रख देना चाहिए और इनका पानी फिर चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल गर्मी है तो वो जैसे अजीब सा जो वाइट वाइट से झाग से आ जाते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने इनको दोबारा से अच्छे से धोया और पानी चेंज किया, इसमें नमक डाला और इसको रख दिया है गैस के ऊपर उबलने के लिए। जो ये मेरा दूसरे वाला चूल्हा है जिसमें मतलब मैंने कुकर रखा है, ये ना अभी कम चल रहा है। तो अभी मैं जब ये मेरी पकौड़ियाँ बन जाएंगी ना, इसी पे रख दूँगी ताकि अच्छे से मतलब जल्दी उबल जाएं। अभी वो कम चलता है। तो एक बार की पकौड़ियाँ बन गई थी और अभिनव को दे दी थी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, और जो दूसरी बार की है वो छोड़ दी है मैंने फ्राई पैन में। और इधर कान्हा जी को अब भोग लग चुका है, तो अब मैं जो प्याज वाली पकौड़ी है वो बना सकती हूँ। तो इनको भी अच्छे से घोल लिया है और ये अभिनव लिया है भोग लगा के, और मैं दे दूँगी बच्चों को नाश्ता।
और वैसे ये ना हरी चटनी जो धनिया वाली पुदीने की चटनी होती है उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं पकौड़ियाँ, लेकिन धनिया नहीं है, हरा धनिया, तो मैंने पकौड़ी नहीं बनाई, बस ऐसे ही सॉस के और दही के साथ बच्चों को दे दी है। और इधर मेरी जो प्याज वाली पकौड़ियाँ हैं वो भी बन के हो गई हैं तैयार। तो बस मैंने फ्राई पैन को हटा दिया है यहाँ से गैस से और इस पे रख दिया है कुकर, ताकि ये अच्छे से फटाफट से उबल जाए। और अब करूँगी मैं नाश्ता। तो ये तेल अभी गर्म है तो इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे ढक के रख दूँगी और नाश्ता कर लूँगी, और नाश्ते के बाद फिर से अपने कामों में लग जाऊँगी। तो आज ना मुझे अपने किचन की करनी है क्लीनिंग, मतलब जो नीचे जो सेल्फ के नीचे का जो एरिया होता है ना वो क्लीन करना है। वहाँ पे बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और बच्चों की छुट्टियां हैं तो मुझे अभी टाइम है, 2-3 दिन बचे हैं छुट्टियों के, क्योंकि फिर ना पता है अपना वही रूटीन हो जाता है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है तो टाइम मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक अपना ये काम करना है। और अगर हम जिस तरह का जैसे डीप क्लीनिंग का काम करते हैं ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे जो नीचे का एरिया है ना वो मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन बिखर रहा है सामान, कोई सामान कहाँ रखा है, कोई सामान कहाँ रखा है, इस तरह से रखा हुआ है। नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इस तरह का फैल ही जाता है। उसमें क्या होता है मॉड्यूलर किचन में कि ना भाई अपना बॉक्सेस बने होते हैं तो सारा सामान जो जहाँ रखना है वहाँ पे रख देते हैं। लेकिन जो मेरी ये जो मुझे किचन मिली हुई है यहाँ पे, तो इनमें कोई बॉक्सेस तो बने नहीं हुए, ऐसे पल्ले लगे हुए हैं सामने ही। तो बस यहाँ पे सामान थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उसको ठीक करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। अभी नाश्ता करके आ गई थी, और यहाँ पे मेरा जो छोटे वाला जार है ना मिक्सी का, वो थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो बड़ा जार है इसी को ले लिया है, और इसी में मैं जो राजमा का जो मसाला है वो तैयार कर रही हूँ। 2 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, और सारे मसाले डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया है, और इसको डाल के रख लूँगी इस कटोरी में। और साथ के साथ इसको कटोरी में डालने के बाद ना जो ये मेरा जार है इसको धुल दूँगी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर जाता है तो सेल्फ को भी साथ के साथ साफ़ करती चलती हूँ। और इसमें इसको साथ के साथ इसलिए साफ़ कर रही हूँ ताकि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो इसमें जो हल्दी भी डालनी है ना तो उसका निशान पड़ जाएगा, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपनी चीज़ों को बिल्कुल नया बनाए रखने के लिए। और 6-7 साल मेरे इसको मिक्सी को हो गए हैं, तो अच्छी बात है कि ये बिल्कुल अच्छे से चमकता है। मैं इसकी केयरफुली केयर करती हूँ, मतलब अपने सारे जितने भी सामान होते हैं। तो उधर रख दिया मैंने चावल को भी उबलने के लिए, और ये जो मेरा जो फ्राई पैन है ना इसी में मैं अपने तड़का लगाऊंगी इसका राजमे का। और आज ना मेरा जो लाइटर है वो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम करके पता नहीं चल नहीं रहा, इसलिए मुझे आज माचिस का यूज़ करना पड़ रहा है। और ये मैंने दोबारा से इसको छान लिया था ना सरसों के तेल को, तो बस इसको अब इसमें दोबारा से डाल के फ्राई पैन में इसमें लगा दूंगी राजमे का तड़का। तो यहाँ पे तेल में डाल दिए हैं सरसों और हींग, और वैसे भी ये पका हुआ है तो ये अपना होता रहेगा। और तब तक मैं थोड़ा सा जितना यहाँ पे सामान है देखो इनको सिंगवा दूंगी। और अभी बर्तन नहीं धुलूँगी, और बर्तनों का ढेर देखिए सिंक में कितना लग चुका है, तो इनको अभी छोड़ती हूँ क्योंकि अभी बर्तन और भी होने हैं। और यहाँ पे इन दोनों को बिठा दिया पढ़ने के लिए, नाश्ता वास्ता करा दिया है इनका, और टीवी कर दिया है बंद। तो ये दोनों बैठ के अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। और अभी बजे थे 9:30 सुबह के। तो मैंने यहाँ पे जैसे रात में ओढ़ने वाली जो चादरें होती हैं वो तो हटा दी थी सुबह ही, जिस टाइम बच्चे भी उठ गए थे, लेकिन अभी बेडशीट ठीक नहीं की थी बेड की। तो जब तक मेरा वो जो सरसों का तेल हो रहा है ना उसमें तड़के का, तो उसको बिल्कुल स्लो करके आ गई हूँ गैस को, और तब तक मैं अपना ये भी काम कर लूँगी। वहाँ पे खड़े रहने के बजाय मैं इस तरह के छोटे छोटे काम ना इधर उधर के करती रहती हूँ। और यहाँ पे इसको ना मैंने आज टेबल करने के लिए दिए थे मानू को, तो ये दिखा रहा था मुझे कि देखना मम्मा ठीक भी किए हैं कि नहीं किए हैं। बस एक ही टेबल में थोड़ी सी गलती की हुई थी, बाकी इसने सारे सही लिखे हुए थे। तो इनकी पढ़ाई भी चल रही है। और इधर ना उसको आज टेबल चेक करने के चक्कर में थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा हो गया था सरसों के तेल में जो जीरा है, तो मैंने वो जो मसाला बनाया था वो उसमें डाल दिया है। तो उसको भी तेल छोड़ने में अभी टाइम है, तो तब तक मैं कर लूँगी अपने यहाँ पे ये बर्तन धुल लूँगी सारे। तो यहाँ पे बर्तन वैसे अभी और होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो हाथ के हाथ, अभी खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है उसके पास गैस के, और किचन में गर्मी भी बहुत है। तो मैं सोचा कि चलिए बर्तन भी धुल लेती हूँ। और फिर मेरा मतलब मुझे ये था कि 10-10:15 बजे तक ये जो ऊपर का जितना भी काम है ना सेल्फ का, मतलब क्लीनिंग भी है
और साथ में जो खाना बन रहा है वो भी है। मतलब 10:15 बजे तक मेरा ये तैयार हो जाए ना, तो 10:15 10:30 बजे तक मैं फिर नीचे की जो क्लीनिंग है वो करना स्टार्ट कर दूँ। और फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तो मुझे यही था कि दोपहर के खाने से पहले 12:30 1 बजे तक मैं उसके अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो बर्तन धुल गए हैं सारे, और इधर देखिए इसने भी थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और पता है क्या, इसको ना, एक तो ये स्लो है मेरा जो क्या बोलते हैं, ये चूल्हा है, और थोड़ा सा और कम कर देते हैं ना तो इस पर धीरे 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 बहुत ही अच्छे से खाना बनता है, मतलब पकता है। जो चीज़ें मुझे कम गैस में करनी होती है ना, तो वो मैं इसी पे रख देती हूँ। काफ़ी दिन से हो रहा है, इसको मैं ठीक भी नहीं कराती। मैंने कहा ठीक है चलो, जैसे दूध वगैरह ना बहुत ही अच्छे से होता है इस पर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल राजमा की गाढ़ी सी यम्मी सी सब्ज़ी बन के हो गई है मेरी तैयार। ढक के इधर रख दूँगी। साथ में कुकर भी यहाँ पे सेल्फ को कर दिया साफ़, और साथ के साथ यहाँ पे जो मेरा गैस चूल्हा है इसको भी साफ़ करके और इस पे रख दूँगी दूध गर्म होने के लिए। तो अभी दूध आया। दूध ना हमारा थोड़ा सा लेट ही आता है, 10 बजे के बाद ही आता है। तो बस मैं दूध को भी रख दूँगी और यहाँ पे पूरे सेल्फ पे मार दूँगी कपड़ा, और फिर लगूँगी अपना नीचे का काम करने के लिए, जो नीचे का एरिया है वो। तो ये देखिए बर्तन भी सारे धुल गए हैं, खूब अच्छे से क्लीन हो गया है, और दूध को चढ़ा दिया गैस पे। तो चलिए अब नीचे का करते हैं फटाफट से शुरू काम करना। तो जो सबसे पहले नीचे जो जैसे गैस के नीचे का ही एरिया है ना, इसका ही जितना देखो सारा सामान है वो निकाल लूँगी। यहाँ पे दोनों पल्ले खोल लिए हैं बिल्कुल, जो सामने वाले होते हैं, और इतने सारा सामान है देखो यहाँ पे। और खूब सारा जैसे क्या कहते हैं ना, जिस टाइम हम यहाँ पे आए थे ना इस मकान में, कम से कम हमें 2.5-3 महीने के आसपास हो गया है। तो उसी टाइम मैंने अच्छे से यहाँ पे खूब अच्छे से क्लीनिंग करके तब यहाँ पे साफ़ कर दिया था। तो वैसे तो करती रहती हूँ, जैसे ये बॉक्स मतलब ये डब्बे सारे हैं इन पे तो कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन जैसे अब कर रही हूँ ना झाड़ू लगा के पोछा लगा के, तो ये आज कर रही हूँ 2.5-3 महीने के बाद। और भाई गंदा हो ही जाता है। देखो आटे की बाल्टी भी यहीं पे होती है, गुड़ शक्कर जो हमारा इस तरह का सारा सामान है ना, वो सारा इसी के नीचे में यहीं पे रखती हूँ। तो पहले इन्हीं 2 पल्लों का सारा सामान निकाल लिया है, और पूरे अच्छे से पहले झाड़ू लगा दी है, और फिर पोछा मार दूँगी यहाँ पे पूरे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने ना यहाँ पे टेबल फ़ैन लगा लिया क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी लगी हुई थी ना इस टाइम मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो सारा सामान ये देखिए मुझे ना थकान हो रही है इसलिए मैं हंस भी रही हूँ। बैठ गई हूँ तसल्ली से, और बैठ के ही अब सारा जितना सारा सामान यहाँ पे रखना होता है ना, तो वो धीरे धीरे रखती जाऊँगी, और पूरे अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। और फिर अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि मैंने अब बहुत सारा काम बढ़ा लिया है अपने लिए, लेकिन जिस टाइम ये काम हो गया था ना, और फिर मैंने ये खोल खोल के देख रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे होता भी है, जब मैं घर की कोई भी कोने को अगर मैं साफ़ करूँ ना, और फिर वो साफ़ सुथरा दिखता है, तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है, और घर में ना पॉजिटिविटी भी आती है अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि घर का बेशक चाहे कोई कोना साफ़ करो या ना करो, वैसे तो करना चाहिए देखो, ठीक है, लेकिन अगर ना करो, लेकिन अपनी जो किचन है ना वो ज़रूर साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहते हैं यहाँ पे पितरों का भी वास होता है, और अपने जो अन्नपूर्णा माता होती है ना उनका भी वास होता है। तो किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए अपनी। तो यहाँ पे देखिए जितना सारा सामान था झाड़ू पोछा करके मैंने यहाँ पे खूब कपड़ों से साफ़ करके सारा सामान जहाँ पे जैसे जैसे रखा हुआ था फिर दोबारा से रख दिया है, और पल्ले कर दिए हैं बंद, और इसको भी सारे को अच्छे से कर लूँगी क्लीन। तो ये देखिए खूब अच्छे से यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब आती है नेक्स्ट की बारी। तो बस बारी बारी से ये सारे खोलते जाऊँगी, और फिर जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे वैसे मैं यहाँ पे करती जाऊँगी। तो इधर भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है मेरा, तो बस ये सारा निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी धीरे धीरे झाड़ू लगाती जाऊँगी। और देखिए कितना सारा हो ही जाता है नीचे किचन में भी सामान, जबकि ऊपर भी देखो खूब सारा रखा हुआ है। मतलब ज़रूरत की वैसे चीज़ें हैं, कोई आलतू फालतू नहीं है, इतनी तो होती ही हैं सभी के पास। बेशक मैं चाहे रेंट के मकान में रह रही हूँ, लेकिन ज़रूरी ही है, बेफालतू का मेरे पास कुछ भी नहीं है सामान, सच्ची बताऊँ। तो बस यहाँ पे देखिए जितना सामान है, ये लास्ट वाला रह गया था। इधर का जो है ना ये सबसे लास्ट का, इसमें जो 2-4 खाली डिब्बे हैं, और एक जो पक्षियों को जो दाना डालती हूँ ना, तो वो भी यहीं पे लगा के रखती हूँ। तो बस ये देखिए ये पूरा नीचे से हो गया था, और कम से कम भी घंटा लग गया था मुझे नीचे नीचे की सफाई करने में, सारे डिब्बों को निकालना, फिर झाड़ू लगानी, फिर पोछा लगाना।
तो बस यहाँ पे जितना नीचे का था वो सारा साफ़ कर दिया था। और अब आती है फ्रिज की बारी। तो स्विच सबसे पहले बंद किया फ्रिज का। ऐसे करंट वरंट नहीं आता मेरे फ्रिज में, पर फिर भी बंद करके ही तभी इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। और ज़्यादा गंदा भी नहीं था, बस जो ये होता है ना दरवाज़ा इसका फ्रिज का, इसमें ही थोड़ा सा जो मैंने पेपर बिछाए हुए हैं उनके ऊपर हल्की हल्की सी थोड़ी सी निशान से बने हुए थे सामान के। बाकी बिल्कुल भी गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी जब मैंने सोचा कि सारे ही साफ़ कर रही हूँ तो एक बार कपड़ा घुमा ही देती हूँ सारे में, और अच्छे से साफ़ सुथरा दिखेगा। और ये जो जाली लगाई हुई है ना मैंने ब्लू कलर की, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर गंदा भी होता है ना तो इन्हीं के ऊपर हो जाता है। जो शीशे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए पूरे अच्छे से कर ली है सफाई। और ये देखिए ये वाले जो पेपर है ना मैंने, ये जो बच्चों के कपड़ों में आते हैं वही डाले हुए हैं। तो इनको उतार के इन पे भी सारा कपड़ा से अच्छे से साफ़ कर दिया है और सारा सामान रख दूँगी। तो इस तरह से सारा सामान रखती हूँ। और हमेशा मैं ना सामान को नीचे से पोंछ के ही रखती हूँ, जिसकी वजह से फ्रिज कम ही गंदा होता है, ज़्यादा गंदा होता नहीं है। बस बच्चे क्या करते हैं, बोतलों की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। अगर मैं बोतल रखती हूँ तो मैं तो फिर भी नीचे से साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन बच्चे इतना कहाँ कर पाते हैं। तो बार बार फ्रिज से बोतल निकालेंगे, बार बार पानी पियेंगे और फिर ऐसे ही रख देते हैं। तो वैसे भी अगर गंदा होता है तो जो मैंने ये बिछाए हुए हैं ये पेपर, तो इन्हीं पे गंदा हो जाता है, नीचे नहीं होता। तो इस तरह से मैं हमेशा बोतलों को नीचे से कपड़े से साफ़ करके फिर फ्रिज में रखती हूँ, तो बिल्कुल फ्रिज गंदा नहीं हो पाता है। और बस ये देखिए फ्रिज साफ़ हो गया है। और बस इसको एक बार बाहर से सारे में लगा के कॉलिन, और अच्छे से बाहर से भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से आज ना मैंने अपनी किचन की भी क्लीनिंग कर ली है। पिछली वीडियो में दिखाए थे मैंने अपने कई सारे ड्रॉर और कॉर्नर जैसे जहाँ पे मैंने अपने फ़ोटो वगैरह रखे हैं, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था। और आज मेरी चली थी ये किचन की क्लीनिंग। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को ना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो अब जैसे वैसे मैंने सारी साफ़ कर दी थी, नहा धो के आई हूँ। और अभी बजे थे 1 बजे का टाइम है। तो खाने का भी टाइम हो गया था, तो तीनों की प्लेट लगा ली है, दोनों बच्चों की, अपनी। और साथ में यहाँ पे फिर से दोबारा से प्याज के जो लच्छे होते हैं ना वो कट कर लिए हैं। और मानू नहीं खाएगा, बस अपने और अभिनव की प्लेट में रख लिए यहाँ पे। तो बस ये है हमारा दोपहर का खाना, राजमा चावल दही के साथ। और बच्चे ले जाएंगे अपनी अपनी प्लेटें उठा के, मानू भी आ गया है। तो वीडियो का करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आई हो तो फिर से बोलूँगी प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।